आज टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शुभेंदु के साथ कई और विधायकों के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। मिदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह की सभा में शुभेंदु बीजेपी के साथ अपनी नई पारी शुरू करेंगे और इस मौके पर करीब 10,000 टीएमसी कार्यकर्ता भी कमल का झंडा थामेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर कोलकाता में हैं। आज वो मेदिनीपुर जाएंगे और खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही रामकृष्ण मिशन का दौरा भी करेंगे। गृह मंत्री आज सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा पाठ भी करेंगे। 20 दिसंबर को गृह मंत्री बोलपुर जाएंगे और विश्व भारती का दौरा करेंगे। खुदीराम बोस के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर वहाँ के प्रसिद्ध माताजी के मंदिर में जाएंगे। वहाँ से एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और मुझे लगता है उस जनसभा में काफ़ी लोग बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ज्वाइनिंग का भी कार्यक्रम हो सकता है। अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक की। दोनों सीनियर अधिकारियों ने गृह मंत्रालय को सूबे में कानून व्यवस्था के हालात की जिम्मेदारी दी। साथ ही जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर भी ब्यौरा दिया। सूत्रों की माने तो बंगाल के दोनों अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि अमित शाह के दौरे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। अमित शाह का दौरा बीजेपी के मिशन बंगाल को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। साथ ही अमित शाह उन 7 नेताओं के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं जिनके कंधे पर बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने 7 दिग्गजों को मिशन बंगाल की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस स्पेशल 7 में 5 केंद्रीय मंत्री और 2 सूबे के कद्दावर मंत्री शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रियों में संजीव बालियान, गजेंद्र सिंह शेखावत, मनसुख मंडाविया, अर्जुन मुंडा और प्रहलाद पटेल शामिल हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी टीम में शामिल किया गया है। इनमें से हर एक के कंधे पर 6 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी होगी और ये सभी सीधे अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष को रिपोर्ट करेंगे। और 9 अन्याय कि अब बंगाल की जनता और अन्याय सहन नहीं करेगी, इसके लिए एक जन जागरण का अभियान जो प्रारंभ किया है वो 6 ऐसे लोकसभा क्षेत्रों में देखने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। उसके लिए मैं दूसरी बार आज बंगाल में आया हूं। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे शुभेंदु अधिकारी के मामले में एक नया मोड़ आया है। विधानसभा के स्पीकर ने शुभेंदु का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। स्पीकर के मुताबिक शुभेंदु का इस्तीफे का फॉर्मेट ठीक नहीं है। शुभेंदु को स्पीकर ने 21 दिसंबर को बुलाया है और खुद से इस्तीफा सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि आज वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। टीएमसी में भागम भाग की सियासत जारी है। शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी के बाद बैरकपुर से विधायक शिलभद्र दत्ता ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते ही उनके दफ्तर में ममता बनर्जी की तस्वीरें हटा दी गई और विवेकानंद की फोटो लगा दी गई। शिलभद्र दत्त ने कहा कि टीएमसी को प्रोफेशनल और पर्सनल लोग चला रहे हैं। आसनसोल के विधायक जितेंद्र तिवारी ने यू टर्न लिया है। गुरुवार को खबर आई थी कि उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो टीएमसी में थे, हैं और रहेंगे। दरअसल जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे के बाद आसनसोल में काफी हंगामा मचा हुआ है। उनके बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और सियासी विरोध भी हो रहा है। आसनसोल से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर लिखा कि ऐसे किसी भी नेता के बीजेपी में शामिल होने का वो विरोध करेंगे। नेता की भागम भाग से टीएमसी में हड़कंप है। ममता बनर्जी ने पार्टी के आला नेताओं की बैठक बुलाई और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। बैठक में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के तमाम आला नेता मौजूद रहे। दिलचस्प ये कि बैठक में प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे, जो आजकल टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग की टीम दनादन बैठकें कर रही है, तैयारियों की समीक्षा कर रही है। शुक्रवार को चुनाव आयोग की टीम ने सिलीगुड़ी में बैठक की और 5 जिले के डीएम और एसपी से तैयारियों का ब्यौरा लिया। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पश्चिम बंगाल की सरकार को निर्देश दिए हैं कि बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए।
कोर्ट ने ये आदेश बीजेपी नेताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया है। बीजेपी नेताओं ने याचिका लगाई थी कि उन पर बेवजह मुकदमे किए जा रहे हैं और परेशान किया जा रहा है।